नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बटर एक्सप्लेन्स पर। आज की मूवी है कैशबैक, जो एक बेहतरीन कॉमेडी रोमांस फिल्म है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। बिन एक युवा कलाकार और सुजी 2 साल तक साथ रहे थे, लेकिन अब उनका रिश्ता खत्म होने के कगार पर था। एक दिन सुजी गुस्से में आकर बिन से चिल्लाने लगी। वह बिन को कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन बिन चुप रहा। यह चुप्पी सुजी का गुस्सा और बढ़ा देती है। वो अपनी नाराजगी में बिन के पास पड़ी चीजें फेंकने लगती है। बिन इस समय काफी परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या करे। बिन का कॉलेज का आखिरी साल शुरू होने वाला था, लेकिन सुजी के साथ ब्रेकअप के बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सुजी ने मुझे धोखा दिया? एक दिन लंच के दौरान बिन ने सुजी को एक नए लड़के के साथ हंसी मजाक करते देखा। इससे उसके मन में शक और बढ़ गया। वह परेशान हो गया और सोचने लगा कि क्या वह सचमुच सुजी से प्यार करता था या फिर उसने उसे धोखा दिया था। उसका सबसे अच्छा दोस्त शॉन, जो हमेशा उसकी मदद करता था, उसे सलाह देता है कि वह किसी और लड़की से रिलेशनशिप शुरू करे ताकि उसका दिल भर सके, लेकिन बिन शॉन की बातों को नकार देता है। शॉन का अपना रोमांटिक जीवन हमेशा परेशानियों से भरा था और बिन उसे ठीक से सलाह देने का काबिल नहीं मानता था। बिन कला में रुचि रखता था और एक दिन वह अपनी आर्ट क्लास में खुद को उस मॉडल के बजाय अपनी एक खूबसूरत क्लासमेट का स्केच बनाने में खो देता है। जब टीचर ने उसे टोका तो बिन चुप रहा, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि उसकी जिंदगी में कला से कहीं ज्यादा परेशानियां हैं। वह एक हॉस्टल में रहता था जहां 120 लोग रहते थे। इन 120 लोगों की जिंदगी की आवाजें रात भर उसे परेशान करती थीं। एक रात बिन बेचैन हो जाता है और उसे लगता है कि वह सुजी से बात करके शायद अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। वह सुजी को फोन करता है, लेकिन जब वह उसे जगाता है तो सुजी ठंडे लहजे में उसे मना कर देती है। वह नए लड़के के बारे में भी बात करती है और बिन का दिल और टूट जाता है। वह अपना गुस्सा और दुख फोटोज देखकर निकालता है, लेकिन फिर भी किसी भी कदम को उठाने से खुद को रोकता है। एक दिन बिन स्नैक्स लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर जाता है। वहां उसे एक बोर्ड दिखता है जिसमें रात की शिफ्ट के लिए लोग चाहिए थे। बिना ज्यादा सोचे बिन नौकरी के लिए अप्लाई कर देता है। इंटरव्यू में उसका ध्यान नहीं था, लेकिन किसी तरह वह नौकरी पा लेता है। अब बिन अपनी नींद की रातों को कमाने का जरिया बना लेता है। उसकी नई नौकरी उसे किसी भी तरह की मानसिक शांति नहीं देती, लेकिन अब उसे रात भर जागने का कारण मिल गया था। स्टोर में बिन के सहकर्मी शैरोन भी थी। शैरोन एक प्यारी सी काशियर थी जो हर रात बिन से मुस्कुराते हुए बात करती थी। एक दिन शैरोन देर से आई और बॉस जेनकिंस ने उसे डांटा। बिन यह सब देख रहा था और उसे ऐसा महसूस हुआ कि बॉस का व्यवहार ठीक नहीं था। बिन की नौकरी इतनी बोरिंग हो गई थी कि वह अक्सर ग्राहकों पर ध्यान देने की बजाय कहीं और खो जाता था। इसके चलते उसे बार बार बॉस से डांट सुनने को मिलती थी। शैरोन एक चालाक लड़की थी। वह अपनी घड़ी को टेप से लपेट कर रखती थी ताकि उसे समय देखने का दबाव न हो। उसकी चालाकी और व्यवहार को बिन बहुत समझता था, लेकिन वह कभी भी उससे खुलकर बात नहीं कर पाया। स्टोर में बिन के और भी सहकर्मी थे। बैरी, जो पहले एक अजीब साइकिल वीडियो के कारण इंटरनेट पर प्रसिद्ध हुआ था, अब स्टोर में स्कूटर से घूमता था। वह और मैट, जो मांस विभाग में काम करता था, अक्सर शरारतें करते रहते थे। वे महिलाओं के शॉपिंग कार्ट में चिढ़ाने वाले शैम्पू की बोतलें डाल देते थे ताकि देखें क्या वे उन्हें खरीदेंगी या नहीं। एक दिन जब जेनकिंस स्टोर में नहीं था, मैट और बैरी ने स्टोर में स्कूटर रेस करने का फैसला किया, लेकिन यह शरारत तब गलत हो गई जब उनकी स्कूटर एक महिला की शॉपिंग कार्ट से टकरा गई। स्टोर में बिन अब लगातार इन शरारतों का हिस्सा बनता जा रहा था और उसका मन अब केवल बोरियत और शरारतों में खोने लगा था। बिन की नौकरी से ऊबकर वह यह सोचने लगता है कि क्या होगा अगर वह समय को रोक सके। वह कल्पना करता है कि वह ग्राहकों के बीच घूमते हुए उनकी हर हरकत पर गौर करेगा। वह महिलाओं की सुंदरता का ध्यान से निरीक्षण करेगा, बिना किसी डर के। वह समय को रोककर अपने मन में उन्हें स्केच कर सकता है और फिर उन्हें बिना किसी डर के देख सकता है। बिन बचपन में एक विदेशी स्टूडेंट के साथ रहता था जो अक्सर घर में बिना कपड़ों के घूमती थी। इसने बिन के मन में कुछ नया और अजीब उत्पन्न किया था। अब बिन उसी कल्पना को स्टोर में लागू करने की सोचता है। वह सोचता है कि वह अगर समय रोक सके तो वह महिलाओं के कपड़े उतार कर उन्हें अपनी इच्छा अनुसार स्केच कर सकता है। एक दिन बिन को यह दुखद खबर मिलती है कि मैट ने शैरोन को डेट पर बुलाया और शैरोन ने हाँ कह दी। यह सुनकर बिन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी भावनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। वह अपने पुराने समय को याद करता है जब उसने पहली बार एक ओलंपिक रनर को देखा था जिसे वह बहुत पसंद करता था। बेन हमेशा से एक ख्वाब देखने वाला लड़का था जो अपनी सोच में खो जाता था, चाहे वो कला के बारे में हो, महिलाओं के बारे में हो या उसके रिश्तों के बारे में हो। फिर उसकी बायोलॉजी टीचर की शिक्षिका आई जो अपनी तंग स्वेटर और खूबसूरत स्कर्ट्स में बहुत आकर्षक लगती थी।
लेकिन उसकी सबसे बड़ी क्रश थी उसकी क्लासमेट तान्या। तान्या की चोट, उसकी टूटी हुई बांह जिसे प्लास्टर में लपेटा गया था, ने बेन के दिल में एक नई भावना जगा दी। वह उसे देखता था जब वह अपने प्लास्टर के नीचे खुजली को हल करने की कोशिश करती थी। एक दिन तान्या ने उससे अपने प्लास्टर पर साइन करने को कहा और बेन ने थोड़ी झिझक में सिर्फ एक एक्स बना दिया। लेकिन जब प्लास्टर हटाया गया और उसकी बांह पर बाल उग आए तो बाकी लड़कों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बेन ने तान्या को दिलासा दिया और उसे बताया कि वह अभी भी खूबसूरत है। इसी वजह से तान्या ने उसे अपना बॉयफ्रेंड मान लिया। फिर एक दिन तान्या ने जब उनसे पहला किस लेने की बात की तो बेन घबराया। उसने तान्या से कहा कि वह अगले दिन मिलेंगे, उम्मीद करते हुए कि एक खाली शनिवार को स्कूल में एक रोमांटिक माहौल होगा। लेकिन जब वह दिन आया, तान्या नहीं आई। वह क्लास से अचानक गायब हो गई क्योंकि उसका परिवार विदेश चला गया। बेन का दिल टूट गया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। समय के साथ बेन ने अपने दोस्त शॉन से अपनी परेशानियां साझा की। एक शाम वे शतरंज खेल रहे थे और शॉन ने देखा कि बेन ध्यान नहीं दे रहा था। बेन ने शॉन को शेरॉन के साथ अपने हालात के बारे में बताया और शॉन ने उसे यह कहते हुए दिलासा दिया कि एक तारीख से सब कुछ नहीं बदलता। हालांकि बेन जानता था कि शॉन का सलाह देना हमेशा थोड़ा जल्दी होता है और अक्सर वह अपनी रोमांटिक डेट्स पर ज्यादा ही हाथ बढ़ा लेता था। अगले दिन रात के शिफ्ट के दौरान बेन ने शेरॉन और मैट की डेट के बारे में सुना। मैट, जो हमेशा की तरह एक शातिर लड़का था, पूरी डेट के बारे में खुलकर बताने लगा और उसमें कुछ बातें बेन के लिए असहनीय थीं। उनकी बातों में यह भी शामिल था कि उसने शेरॉन के शरीर को कैसे देखा था। तभी जेनकिंस, जो उनके बॉस थे, आकर एक फुटबॉल मैच की घोषणा करते हैं। शेरॉन मैच देखने आई थी और बेन को यह देखना पड़ा कि मैट लगातार शेरॉन से फ्लर्ट कर रहा था। फुटबॉल मैच पहले से ही एक हार की ओर बढ़ रहा था। बेन की टीम एक के बाद एक गलतियां कर रही थी और जेनकिंस अपने बिजनेस कॉल्स में उलझे हुए थे। बेमिसाल टीम की रणनीति को देखते हुए बेन की टीम बुरी तरह पिछड़ गई। एक बार तो गोलकीपर ब्रायन ने खुद अपना गोल कर लिया। मैच खत्म होने से पहले बेन ने जेनकिंस को पास दिया ताकि कम से कम एक गोल कर पाएं, लेकिन गेंद क्रॉसबार से टकरा गई। उसी पल मैट ने गलती से गेंद को लात मारी और जेनकिंस के चेहरे पर लग गई। बेन को बहुत गुस्सा आया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह टाइम फ्रीज कर सकता है ताकि वह इस शर्मिंदगी से बच सके। लेकिन फिर जैसे जैसे जेनकिंस को अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही थी, मैट ने बेन से शेरॉन को घर छोड़ने को कहा। वे एक कैफे में बैठकर बातें करने लगे और बेन ने शेरॉन से मैट के बारे में पूछा। शेरॉन ने बताया कि उनका मूवी डेट सिर्फ दोस्ती का था और वह सिंगल हैं क्योंकि उनका पिछला बॉयफ्रेंड अमेरिका चला गया था। बेन ने अपनी स्थिति के बारे में शेरॉन को बताया और दोनों ने अपने जीवन के अनुभवों और भविष्य के सपनों के बारे में चर्चा की। शेरॉन ने कहा कि पेंटर हमेशा हर चीज में खूबसूरती को देखते हैं और बेन को अब वह और भी आकर्षक लगने लगी। रात को जब बेन शेरॉन को घर छोड़ने गया तो माहौल थोड़ा अजीब था और उनका किस करने का प्रयास एक हल्के गाल पर किस में बदल गया। अगले दिन जेनकिंस अपने चेहरे पर पट्टियां बांधे हुए काम पर आया, लेकिन उसने पार्टी के लिए जोश बढ़ाया। शेरॉन ने बेन को अपनी डेट बनने के लिए बुलाया और उसने खुशी से हाँ कर दी। जेनकिंस ने भी लड़कों से कहा कि वह पार्टी में एक एम्प्लॉय डांसर चाहता है और बेन से उसे ढूंढने को कहा। बेन ने शॉन से मदद ली और शॉन ने सहमति जताई, लेकिन यह शर्त रखी कि वह पार्टी में भी आएगा। अगले दिन वे एक बार में बैठकर एक नाचने वाली लड़की से मिलते हैं। शॉन उसे मनाता है, लेकिन बेन अपनी सोच में खोया रहता है और शेरॉन को डांसर के रूप में सोचता रहता है। पार्टी के दिन बेन खुश था क्योंकि शेरॉन उसकी साथ थी और शॉन भी अपनी नई प्रेमिका के साथ पार्टी में पहुंचा। लेकिन पार्टी में एक अजीब बात हुई जब बेन को पता चला कि सुजी भी उस पार्टी में थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का भाई जेनकिंस था। दोनों ने थोड़ी ऑकवर्ड ग्रीटिंग की और फिर बेन ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। जब डांसर ने अपने प्रदर्शन की शुरुआत की तो वह जेनकिंस के लिए एक शानदार शो देती है। हालांकि उसके बॉडीगार्ड ने उसे जेनकिंस से दूर रखा। शॉन ने सब रिकॉर्ड किया और जब डांसर कैमरे के सामने आई तो शॉन ने उसे पेय लेने के लिए बुलाया। वहीं जेनकिंस ने शेरॉन को कमरे में खींचने की कोशिश की, लेकिन शेरॉन ने बार बार मना किया। जेनकिंस ने गुस्से में आकर शेरॉन के मुंह में पॉपकॉर्न भर दिया, लेकिन शेरॉन ने उसे वापस उसी में उगल दिया और गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। बेन ने देखा और उसे गुस्सा आ गया। इसके बाद वह सुजी के पास गया जो उसे फिर से खेद व्यक्त करती है। उसी समय शेरॉन आ जाती है और वह सुजी और बेन को किस करते देखती है। शेरॉन मुंह फेर कर बाहर चली जाती है और बेन को अपनी गलती का एहसास होता है। वह चाहता था कि समय थम जाए और वह शेरॉन को समझा सके, लेकिन वह असफल होता है। इसके बाद बेन शेरॉन के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा होता है, लेकिन वह उसे अंदर नहीं आने देती। वह फिर से अंदर घुसता है जब एक और निवासी बाहर जाता है।
लेकिन शेरॉन को अपनी गुस्से में जलती हुई आवाज़ सुनाई देती है और वह उसे फिर से बाहर निकाल देती है। फिर बेन को दिल टूटता हुआ महसूस होता है और उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करें। कुछ दिनों बाद बेन को एक गैलरी से फ़ोन आता है जिसमें वह अपने चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वह बेहद खुश था, लेकिन यह एक शरारत थी जो बार्री और मैट ने बनाई थी। फिर भी गैलरी के मालिक ने उसके काम को पसंद किया और उसे एक असली अपॉइंटमेंट दी। बेन की प्रदर्शनी का दिन आया और जब शेरॉन ने देखा कि अधिकांश पेंटिंग्स में वह खुद दिखाई दे रही थी तो वह थोड़ी चौंकी। फिर भी उसने बेन को उसकी कामयाबी पर बधाई दी और बेन ने उसे अपने मन की बात बताई। इस बीच वह लम्हा आया जब बेन ने शेरॉन को एक किस किया और दोनों बाहर आकर एक खूबसूरत पल को जीने लगे जैसे समय थम गया हो।